हमारे साथ राव शफात अली हमारे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से जुड़ चुके हैं। राव, लगातार डिस्कस हो रहा था, चर्चा हो रही थी, कांग्रेस के कई बड़े नेता वहां पर थे कि कहीं उनके विधायकों को बरगला और बहका लिया ना जाए, लेकिन अभी ऐसी बीजेपी के सामने कोई जरूरत महसूस नहीं होती है जो रुझान है। क्या उम्मीद कांग्रेस के नेताओं को इस बात की नजर आ रही है कि अभी बदलेंगे थोड़ी देर बाद और ये जो रुझान नजर आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल नासिर, देखिए पहले और दूसरे राउंड में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बीजेपी आगे चल रही है। हालांकि अभी भी ओवरऑल अगर बात करें तो 42 सीटों पर बीजेपी आगे, लेकिन जैसे जैसे राउंड आगे बढ़ते गए वैसे वैसे कुछ सीटों पर पासा पलटा है। बहुत बड़ी कुछ महत्वपूर्ण सीटें हैं जहां बड़े बड़े दिग्गजों की जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर लगी है। लेकिन देहरादून की अगर बात करते हैं तो यहां 10 विधानसभा सीटें पड़ती हैं और 8 विधानसभा सीटों पर बीजेपी आगे बढ़त बना रही है। अगर प्रीतम सिंह की बात करें चक्राता से, तो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, कद्दावर नेता माने जाते हैं, तो वो आगे बढ़त बना रहे हैं। धीरे धीरे जब नीचे की तरफ आते हैं तो यहां पर विकासनगर एक सीट पड़ती है, तो मुन्ना सिंह चौहान भाजपा प्रत्याशी हैं, करीब 3000 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। वो शुरुआती दौर से ही आगे चल रहे हैं, लीड बना करके चल रहे हैं। इसी तरह से कांग्रेस के कुछ प्रत्याशी हैं जो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर बात करें कुछ महत्वपूर्ण सीटों की, हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री हैं लालकुआ से, वो काफी पीछे जा चुके हैं। करीब 7000 वोटों से हरीश रावत पीछे छूट गए हैं। मोहन सिंह जो बिस्ट हैं भाजपा के प्रत्याशी हैं, वो वहां पर लीड बना रहे हैं। और नासिर, ये समझना बहुत जरूरी होगा कि जब 5 से 7000 की लीड कोई प्रत्याशी बनाता है तो फिर मुकाबले से थोड़ा सा बाहर उसको हाशिए पर माना जाता है। बहरहाल अभी क्योंकि राउंड चल रहे हैं, अलग अलग राउंड चल रहे हैं, कुछ खास और महत्वपूर्ण जो सीटें हैं, हरिद्वार की बात करते हैं तो यहाँ पर सतपाल जी राव, एक बड़ी खबर है उत्तराखंड से। कमल, उत्तराखंड से ये बड़ी खबर है और अहम जानकारी भी है। अहम जानकारी ये है कि उत्तराखंड में जिस तरह से अब रुझान आ रहे हैं सामने, लगभग सभी रुझान तो साफ हो चुके हैं, लेकिन अहम जानकारी ये है कि उत्तराखंड में अब धनसाली से बीजेपी के शक्ति आगे हैं और इसके अलावा प्रतापगढ़ से कांग्रेस के विक्रम सिंह नेगी अब देखिए पीछे चल रहे हैं, और इसके अलावा टिहरी से बीजेपी के किशोर उपाध्याय आगे चल रहे हैं। बीजेपी के कई उम्मीदवार आगे, ज्यादातर उम्मीदवार देवप्रयाग से बीजेपी के विनोद कंडारी आगे चल रहे हैं। नासिर, बिल्कुल जी राव, तो जिस तरह से राव ये जो रुझान है और जिस तरह से एक और अहम बात है, राव शफात अली से हम बातचीत करते हैं, एक सवाल मेरा भी उनसे। और राव, जिस तरह से हम देख रहे हैं, एक बात काफी अहम लग रही है कि जो अभी रुझान में बीजेपी लगभग बहुमत ले चुकी है। क्या लगता है किस तरह से बीजेपी ने अचीव किया होगा, जबकि सत्ता में दोबारा वापसी करना, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत मायने रखता है, लेकिन कांग्रेस के सपनों को धराशायी करते हुए बीजेपी आगे बढ़ रही है। हाँ कमल, देखिए एंटी इनकम्बेंसी थी, हालांकि दोनों पार्टियों में थी, लेकिन डैमेज कंट्रोल किया गया था। कमल, हमने देखा जब बहुत ज्यादा बगावत थी, नाराजगी थी, टिकटों को लेकर के नाराजगी थी, जब भाजपा ने टिकट का वितरण किया था तो बहुत सारे ऐसे सिटिंग विधायक थे जिनके टिकट को काट दिया गया था, बहुत ज्यादा नाराजगी थी। लेकिन जब ये नाराजगी कमल बढ़ने लगी तो बड़े बड़े जो नेता हैं दिल्ली से, उन्होंने उत्तराखंड का रुख किया और जो नाराज नेता थे उनको मनाने में वो कामयाब रहे। सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो यही रहा। दूसरा, जो पुष्कर सिंह धामी है, मुख्यमंत्री की कमान जब से उन्हें मिली थी, करीब 1 साल के भीतर यानी 10 महीने के भीतर उन्होंने मील के पत्थर की तरह काम किया। जो भी निर्णय लिए उन्होंने खुले तौर पर निर्णय लिए, जबकि उस वक्त बीजेपी को नुकसान था। जनता बोल रही थी कि 3 मुख्यमंत्री बदले जा चुके हैं और ये नुकसान उठाना बीजेपी को खामियाजा उठाना पड़ सकता है। लेकिन पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरह से निर्णय लिए हैं अपनी सरकार में, वो उनके लिए मील का पत्थर बने, तो ये सबसे बड़ा फैक्टर रहा। दूसरा, जैसा मैंने कहा कि जो बगावती नेता थे, जो नाराज नेता थे, उनको मनाने में भाजपा कामयाब रही और यही वजह है कि भाजपा पहले से दावा कर रही है कि 60 पार, लेकिन अब क्योंकि 42 से 43 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है तो उससे लगता है कि प्रतीत होता है कि पहली संभावनाएं नजर आती है कि बीजेपी बहुत सारी सीटों पर आगे बढ़ती नजर आ रही है। लेकिन इसके साथ ही कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई है। हरिद्वार की अगर बात करते हैं तो मदन कौशिक और सतपाल ब्रह्मचारी के बीच में मुकाबला था। शुरुआती दौर में मदन कौशिक आगे निकल रहे थे, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे राउंड बढ़ते गए तो कांग्रेस ने वहां पर बढ़त बनाई, सतपाल ब्रह्मचारी वहां पर आगे निकले हैं। बीएचएल की बात करते हैं तो वहां भाजपा पिछड़ गई शुरुआती दौर में, वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी ने ही लगातार बढ़त बनाई थी। मुकाबले में यहां बसपा भी नजर आती है कमल,
क्योंकि बसपा के जो प्रत्याशी हैं वो मंगलौर सीट की बात करते हैं काजी निजामुद्दीन, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं बसपा से सरवत करीम अंसारी हैं, तो करीब 1500 वोटों से बसपा के जो प्रत्याशी हैं सरवत करीम अंसारी वो वहां पर लीड बनाए हुए हैं। मुकाबला बहुत ही कड़ा और आसपास नजर आता है, क्योंकि 2017 में बात करें तो काजी निजामुद्दीन सिर्फ 2100 वोटों से जीते थे, लेकिन इस बार बसपा के साथ उनका मुकाबला है। इसके साथ कानपुर की बात करते हैं तो यहां निर्दलीय प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए हैं, बसपा और निर्दलीय के बीच में मुकाबला है। बक्सर में भी बसपा बढ़त बना रही है, तो बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर बसपा बढ़त बना रही है। इसके साथ बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस ने फिलहाल बढ़त बनाई है।